नमस्कार। इस नए विश्लेषण में हम चार्ट पैटर्न्स की दुनिया के एक बेहद दिलचस्प हिस्से को डीकोड करने वाले हैं। एक मेंटोर की तरह सोचें तो आज हम ट्रायंगल चार्ट पैटर्न्स की तकनीक और उसकी साइकोलॉजी के बिल्कुल गहराई में उतरेंगे। देखिए, मार्केट में सफलता सिर्फ चार्ट पर लकीरें खींचने से नहीं मिलती, बल्कि उन लकीरों के पीछे की असली कहानी समझने से मिलती है। चलिए, बिना देरी किए सीधे इसमें गोता लगाते हैं। तो आज के सेशन का रोडमैप कुछ ऐसा रहेगा। हम ट्रायंगल्स की साइकोलॉजी समझेंगे, असेंडिंग और डिसेंडिंग पैटर्न्स को कंपेयर करेंगे, सही ट्रेंड लाइंस ड्रॉ करना सीखेंगे, एक सॉलिड ब्रेकआउट चेकलिस्ट देखेंगे, फिर रियल मार्केट के स्टडीज पर बात करेंगे और आखिर में जो सबसे जरूरी है, इमोशनल डिसिप्लिन को समझेंगे। शुरुआत करते हैं हमारे पहले टॉपिक से, द साइकोलॉजी ऑफ ट्रायंगल्स। अब सोचिए, मार्केट असल में एक युद्ध के मैदान की तरह है। जब बायर्स और सेलर्स आपस में भयंकर तरीके से टकराते हैं ना, तो एक तरफ की फ्लैट सपोर्ट या रेजिस्टेंस लाइन बिल्कुल एक किले की मजबूत दीवार की तरह काम करती है, और जो ढलान वाली ट्रेंड लाइन है वो दिखाती है कि एक पक्ष धीरे धीरे दूसरे पर भारी पड़ रहा है। जब किसी एक प्राइस लेवल पर बार बार वार होता है तो वो दीवार कमजोर पड़ने लगती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी किले के दरवाजे को बार बार तोड़ने की कोशिश की जा रही हो। और फिर अंततः एक जोरदार ब्रेकआउट होता है। अब आते हैं हमारे दूसरे सेक्शन पर, जहां हम असेंडिंग और डिसेंडिंग पैटर्न्स की तुलना करेंगे। देखिए, असेंडिंग ट्रायंगल सीधे सीधे बुलिश मोमेंटम दिखाते हैं। इसमें बायर्स इतने ज्यादा अग्रेसिव होते हैं कि वो लगातार हायर लोज बनाते हुए प्राइस को ऊपर एक फ्लैट रेजिस्टेंस की तरफ धकेलते रहते हैं। वहीं दूसरी ओर डिसेंडिंग ट्रायंगल्स बेयरिश कंटिन्यूएशन का एक क्लियर सिग्नल है। यहां सेलर्स पूरी तरह हावी होते हैं और प्राइस को लगातार लोअर हाइज बनाते हुए नीचे एक फ्लैट सपोर्ट की तरफ ढकेलते हैं। मतलब साफ है, एक में ऊपर जाने की बेताबी है तो दूसरे में नीचे गिरने का प्रेशर। इस टेबल को एक मास्टर ब्लूप्रिंट की तरह देखा जा सकता है। ये एकदम साफ कर देता है कि असेंडिंग पैटर्न अप ट्रेंड की तरफ इशारा करता है, जहां दीवार रेजिस्टेंस की होती है, और डिसेंडिंग पैटर्न डाउन ट्रेंड में काम करता है, जहां मेन दीवार सपोर्ट की होती है। मोमेंटम और ब्रेकआउट की दिशा भी बिल्कुल इसी पर निर्भर करती है। ये टेबल किसी भी सेटअप में ये पहचानने के लिए एकदम परफेक्ट है कि असल में पावर किसके हाथ में है। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 3 की तरफ, ड्रॉइंग वैलिड ट्रेंड लाइंस। चार्ट पर इन लकीरों को बनाने का भी एक सही तरीका होता है। इस विजुअल गाइड को ध्यान से देखिए। स्टेप 1, एक फ्लैट सपोर्ट या रेजिस्टेंस जोन को पहचानना, जहां प्राइस बार बार आकर रुक रहा हो। स्टेप 2, कम से कम 2 लोअर हाइज या हायर लोज को एक ट्रेंड लाइन के जरिए आपस में कनेक्ट करना। और स्टेप 3, ये पक्का करना कि जो ट्रेडिंग रेंज है वो धीरे धीरे सिकुड़ रही हो, यानी नैरो हो रही हो। ये तरीका गारंटी देता है कि जो बाउंड्री बनी है वो सिर्फ एक हवा में खींची लकीर नहीं, बल्कि मार्केट का असली प्रेशर पॉइंट है। अब बात करते हैं सेक्शन 4 की, द ब्रेकआउट ट्रेडिंग चेकलिस्ट। तो पैटर्न बन गया, अब क्या तुरंत ट्रेड में कूद पड़ना चाहिए? बिल्कुल नहीं। अपना पैसा लगाने से पहले कुछ कड़े नियमों का पालन करना ही होता है, और इसमें सबसे बड़ा गेम चेंजर है वॉल्यूम। कहा भी जाता है ना, वॉल्यूम मार्केट का लाई डिटेक्टर यानी झूठ पकड़ने वाली मशीन है। बिना वॉल्यूम के प्राइस अगर आगे बढ़े तो समझ लीजिए वो एक बहुत बड़ा ट्रैप है। वॉल्यूम से ही तो बड़े इंस्टीट्यूशनल बायर्स और सेलर्स की असली चाल का पर्दाफाश होता है। हाई वॉल्यूम इस बात की पक्की मोहर लगाता है कि ब्रेकआउट असली है। ये सबूत है कि वो किले की दीवार सच में टूट चुकी है। लेकिन अगर ब्रेकआउट के समय वॉल्यूम एकदम सूखा पड़ा है तो अलर्ट हो जाना चाहिए। ये फेकआउट्स और फेल सिग्नल्स की बहुत बड़ी वार्निंग है। ऐसे में प्राइस बस थोड़ा सा बाहर झांकता है और फिर वापस पैटर्न के अंदर आकर सारे स्टॉप लॉस उड़ा देता है। ये चेकलिस्ट किसी भी ट्रेडर के लिए बिल्कुल एक संजीवनी की तरह है। एंट्री हमेशा तभी होनी चाहिए जब ब्रेकआउट कैंडल क्लोज हो जाए और वॉल्यूम भी तगड़ा हो। स्टॉप लॉस को हाल ही के स्विंग लो या फिर ब्रेकआउट कैंडल के मिडिल या लो पर रखना चाहिए ताकि रिस्क कंट्रोल में रहे। और टारगेट, इसके लिए ट्रायंगल की जो पूरी ऊंचाई होती है उसे नापकर ब्रेकआउट पॉइंट से आगे जोड़ दिया जाता है। बस वही एकदम सटीक प्राइस टारगेट होना चाहिए। चलिए अब थ्योरी से निकलकर सेक्शन 5 में रियल मार्केट केस स्टडीज देखते हैं। ICICI प्रूडेंशियल के इस 15 मिनट के चार्ट पर नजर डालते हैं। ये डिसेंडिंग ट्रायंगल का एकदम क्लासिक उदाहरण है। यहां लगातार लोअर हाइज बन रहे थे, लेकिन नीचे एक मजबूत सपोर्ट लाइन प्राइस को थामे हुए थी। फिर अचानक एक बहुत ही हाई वॉल्यूम वाली कैंडल ने उस सपोर्ट को चकमाचूर कर दिया और एक भयंकर बेयरिश सेल ऑफ शुरू हो गया। अगर वॉल्यूम का सपोर्ट नहीं होता तो मंदी का ये खतरनाक रूप कभी कंफर्म नहीं हो पाता। वहीं दूसरी तरफ विंध्य टेलीलिंक्स का ये 60 मिनट का चार्ट देखिए। यहां कहानी बिल्कुल पलट गई है।
एक अच्छे खासे अप ट्रेंड के बाद प्राइस लगातार हायर लोज बनाते हुए ऊपर रेजिस्टेंस लाइन को बार बार टक्कर मार रहा था। और अंत में क्या हुआ? बुलिश मोमेंटम ने सेलर्स के छक्के छुड़ा दिए। रेजिस्टेंस लाइन टूट गई और पैटर्न की ऊंचाई से निकाला गया 1261 का टारगेट बिल्कुल परफेक्शन के साथ अचीव हो गया। कमाल की बात यह है कि रूल सिर्फ छोटे टाइम फ्रेम तक ही सीमित नहीं है। एडलवाइज फाइनेंशियल सर्विसेज का डेली चार्ट और नोवाटिस इंडिया का मंथली चार्ट इसका जीता जागता सबूत है। चाहे डेली चार्ट हो या सालों साल चलने वाला मंथली चार्ट, असेंडिंग ट्रायंगल्स का जादू हर जगह चलता है। जब सालों पुराना रेजिस्टेंस टूटता है तो प्राइस एक रॉकेट की तरह ऊपर भागता है। स्ट्रक्चर के नियम लिटरली हर टाइम फ्रेम पर डट कर काम करते हैं। और अब आते हैं हमारे आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन पर, मास्टरिंग इमोशनल डिसिप्लिन। जब भी कोई पैटर्न अपने ब्रेकआउट पॉइंट के करीब होता है ना, तो दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं। बिगिनर्स अक्सर इन्हीं 3 गलतियों की वजह से अपना पूरा अकाउंट खाली कर देते हैं। नंबर 1, कैंडल के बंद होने से पहले ही जल्दबाजी में कूद पड़ना, जिसे हम फोमो कहते हैं। नंबर 2, वॉल्यूम को पूरी तरह से इग्नोर कर देना और फेक आउट्स के जाल में फंस जाना। और नंबर 3, स्टॉप लॉस को इतना ज्यादा चिपका कर रखना कि जरा से उतार चढ़ाव में पैनिक सेलिंग हो जाए। एक तरह से ये अनुशासन के बिना की गई ट्रेडिंग के खिलाफ एक बहुत ही सख्त चेतावनी है। मार्केट में सरवाइव करना है तो इमोशनल कंट्रोल ही सबसे बड़ा हथियार है। एक जुआरी और एक प्रोफेशनल मार्केट स्टूडेंट के बीच बस इसी बात का तो फर्क है। प्रोफेशनल इंसान वॉल्यूम के बढ़ने और आखिरी कैंडल के क्लोज होने का बहुत ही शांति से इंतजार करता है। यही धैर्य पैनिक सेलिंग या फोमो जैसी जानलेवा गलतियों से बचाता है। जब तक चार्ट खुद चिल्ला चिल्ला कर कन्फर्मेशन ना दे दे, तब तक हाथ बांधकर बैठना ही सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी है। आज के इस विश्लेषण को समेटते हुए हम सबको खुद से ये एक सवाल जरूर पूछना चाहिए, क्या जल्दबाजी और अधीरता किसी भी परफेक्ट सेटअप को बर्बाद कर सकती है, या फिर हमारा इमोशनल डिसिप्लिन मार्केट को अपनी असली दिशा दिखाने का मौका देगा? क्या हम में वो पेशेंस है जो इन पैटर्न्स को सक्सेसफुली ट्रेड करने के लिए चाहिए होता है? बस इसी सवाल के साथ आज का ये एजुकेशनल सेशन यहीं खत्म करते हैं। मार्केट हमेशा कुछ नया सिखाता है, बस जरूरत है तो शांत और अनुशासित रहने की।